पूजा, कल तुम पैसों के बारे में मुझे कुछ पूछ रही थी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दरअसल वो मेरे पिताजी बीमार है गांव में, तो उनके इलाज के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज़ साहब जी, मना मत करना, मैं कैसे भी आपके पैसे लौटा दूंगी, प्लीज़। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? पूजा, इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं मिलता। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? प्रकाश, बेटा प्रकाश। जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, यहाँ ना, मुझे थोड़ा तुमसे काम है। आया बाबा। सुनो, मैं अभी आ रहा हूं, तुम हिलना मत। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कल मिश्रा जी को मिलने के लिए बोला था। तुम मिलके आ गए मिश्रा जी को? आई एम सो सॉरी पापा। वो क्या है कि कल ऑफिस में काम ही इतना सारा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आप फिक्र मत करो, आज मैं ऑफिस जाऊंगा ना, तब मैं उनसे मिल के आऊंगा, ठीक है? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मिश्रा जी है ना, बहुत काम के इंसान है। अगर उनको तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आ गया ना, तो वो फौरन 50 लाख रुपया तुम्हें दे देंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? 50 लाख? लेकिन पापा, बात तो 2 करोड़ की हुई थी। मैं टोकन अमाउंट की बात कर रहा हूँ। वो 50 लाख रुपया टोकन अमाउंट देंगे और उसके बाद वो पूरा पैसा देंगे। समझे कि नहीं? समझ गया, सब समझ गया। ठीक है पापा, अब मैं ऑफिस निकल रहा हूं, और कुछ भी काम हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? ओके बेटा। और हाँ, पूजा को कमरे में भेज देना। सुबह से कमरे की सफाई की नहीं है, पता नहीं वो पूरा दिन क्या करती रहती है। ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं बोल देता हूँ, आराम करो आप। ठीक है, और संभल के जाना। जी पापा। पूजा जी साहब जी। वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो मेरा टिफिन अभी लाई, ये लीजिए। शुक्रिया। और हाँ, ऑफिस में मुझे अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो हम हमारी अधूरी बात कल पूरी करेंगे, ठीक है? ठीक है साहब जी। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। वो क्या है ना कि मुझे हॉस्पिटल से दवाइयाँ भी मंगवानी हैं, तो 1 मिनट, ये पूरे रख लो। पूरे 5,000 रुपए है, बाकी के बाद में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब जी। हाँ, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। तुम्हें याद है ना, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ठीक है साहब जी। हेलो, अरे यार तू बार बार कॉल क्यों कर रहा है? अरे मैं ऑफिस आ रहा हूं ना। हाँ, ऑफिस आके तुझसे मिलता हूं, ठीक है? अब फोन मत करना। हाँ, अच्छा सुनो, तुम ऐसा करना कि कल काम पे जल्दी आ जाना, तो क्या है कि हमारी जो अधूरी बात है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है साहब जी। बाय। जी। वैसे पूजा, जी साहब जी। कल से है ना, तुम सबसे पहले मेरे कमरे की सफाई किया करो, उसके बाद दूसरा काम करो, ठीक है? ठीक है साहब जी। साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ पूजा, क्या बात है? लेकिन कैसे बताऊं? इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। दरअसल बात यह है कि गांव में मेरी माँ बीमार है, तो उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर पाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। कोई बात नहीं पूजा, तुम कल मुझे याद करवाना, कल मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ठीक है? अब तो खुश ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगी। इसमें उपकार की कोई बात ही नहीं है, लेकिन हाँ, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं, मैं नहीं समझी। साफ साफ बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक है? जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। अब लगता है इन दोनों को मुझे ही सीधा करना पड़ेगा, और इस बुड्ढे को तो जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या बात है पूजा, तुम कुछ बोल रही हो क्या? नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अपना काम कर रही थी। कोई बात नहीं। वैसे पूजा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो मेरे लिए प्लीज़ थोड़ा खाना बना दो ना। ठीक है साहब जी, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ।
साहब जी, उठिए साहब जी। हाँ पूजा, खाना रेडी हो गया क्या? खाना तो कब का रेडी हो गया, मैंने डाइनिंग टेबल पे भी लगा दिया है। चलिए आइए, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। वाह पूजा, खाना तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया है। क्या साहब जी, आप भी। मैं तो रोज ऐसा ही खाना बनाती हूँ, आपको क्या पता नहीं है? मुझे पता है, पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे हाथों से बने हुए खाने की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। समझी कि नहीं? जी जी बड़े भैया, बोलिए। पूजा, गांव में तेरे लिए बड़े घर से बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए लड़के वाले तुझे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? भैया, मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब सही समय आएगा तो मैं आपको सामने से बता दूंगी, ठीक है? लेकिन पूजा, मेरी बात तो सुन। इतना बढ़िया रिश्ता हमें बार बार नहीं मिलेगा, एक बार फिर से सोच ले। भैया, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है शादी करने का। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाप रे बाप, इतना गुस्सा! मुझे तो आज पता चला कि तुम्हें इतना भी गुस्सा आता है। क्या साहब जी, आपने देखा नहीं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर भी मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं। अभी मेरा मन नहीं है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो सब तो ठीक है, पर तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती? वैसे भी तुम्हारी शादी की तो उम्र हो चुकी है। शादी कर लो, वरना एक बार ये जवानी चली जाएगी ना तो बाद में बहुत पछताओगी। क्या साहब जी, आप भी। आपको कुछ चाहिए? रोटी या चपाती कुछ? नहीं, मेरा हो गया पूजा। बस मेरे लिए एक बटर मिल्क का ग्लास लेके आ जाओ। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। पूजा, क्या हुआ साहब जी? कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, वो तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब जी, मैंने कल ही तो आपको बताया था कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। प्लीज़ साहब जी, मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे इस पैसों की बहुत ज़रूरत है। 1 मिनट। ये देखो, पूरे 50,000 रुपये हैं, गिन लो। अब ये 50,000 रख लो, बाकी के 50,000 मैं बाद में दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी आपका। अब आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, मैं वैसा वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात? तो अच्छा ठीक है, आज दोपहर को तुम रेडी रहना, ठीक है? आज दोपहर को हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है साहब जी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे, हमारी खबर मेरे पापा को नहीं लगनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं बहुत ध्यान रखूंगी। ठीक है, हम दोपहर को मिलते हैं,
मैं निकलता हूँ। ठीक है साहब जी। बाय। बेटे को तो मैंने अच्छी तरह से मुर्गा बनाया, अब उसके बाप की बारी है। वाह पूजा वाह। साहब जी, ये आपका पानी। हाँ, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो सवेरे से सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप अभी रुकिए, मैं अभी आपका सर दर्द ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं पूजा, तुम टेंशन मत लो। अरे टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपका सर दर्द ठीक कर देती हूँ। अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, चलिए घूम जाइए। कैसा लग रहा है आपको? सच में तुम्हारे हाथ में जादू है पूजा। अब धीरे धीरे सर दर्द कम हो रहा है। मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे पूजा, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत थी तो उसका सेटल हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कल पैसा दे दूंगा। अब तो खुश ना? आप सच में मुझे पैसे देंगे? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? भला मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? और वैसे भी ये बात मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं सब कुछ संभाल दूंगी, लेकिन बस आप जल्द से जल्द मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊँ। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। ठीक है साहब जी। अब आपका सर दर्द कैसा है? अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये लो पूजा, पूरे 1 लाख रुपए। अब तुम जल्दी से घर जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पता नहीं मैं ये आपका उपकार कैसे चुका पाऊंगी। ऐसी बात नहीं करते। तुम जल्दी से सारा काम खत्म करके घर जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। और हाँ, अगर तुम्हें आगे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था ना कि इस बाप बेटे को तो मैं मुर्गा बना के ही छोड़ूंगी। किसी ने सच ही कहा है कि देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के है। वाह पूजा, तेरी तो लॉटरी लग गई। इसका मतलब ये लड़की मेरे बाप को भी चूना लगाना चाहती है, लेकिन इसे पता नहीं है कि इसका पाला किससे पड़ा है। जब तक मैं इसे सबक सिखा न दूं तब
तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। पूजा, काम वाली। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा।